सिंह के मोबाइल से लगभग 540 पन्नों का व्हाट्सएप चैट जो है वो मिला है। कई तरह से जानकारियां जो है वो भी निकलकर सामने आ रही है। विनोद सिंह के इस चैट में अधिकारियों के ट्रांसफर, तबादला, पोस्टिंग का जिक्र साफ तौर पे किया गया है। तो चैट में कई पदाधिकारियों के नाम भी सामने आए हैं। तो विनोद सिंह के मोबाइल को ईडी से ये जानकारी जो मिली है, ये आप तस्वीरें भी आप इस वक्त देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि 540 पन्नों का ये व्हाट्सएप चैट है जिसमें तमाम तरह से जिक्र जो है वो किया गया है। इसमें कई अधिकारियों के तबादले की भी बात है, जिसमें ईडी ने विनोद सिंह से पूछताछ मंगलवार को की थी, लेकिन उसके बाद अब उनके फोन से व्हाट्सएप के जरिए व्हाट्सएप चैट पे लगभग 540 पन्नों का व्हाट्सएप चैट निकलकर सामने आ रहा है। तो कहीं ना कहीं विनोद सिंह की जो मुश्किलें हैं वो भी काफी बढ़ गई है। इस चैट के जरिए कहा जा रहा है कि चैट में कई पदाधिकारियों के नाम सामने आए हैं और इसमें ट्रांसफर की भी बात सामने है। हालांकि मंगलवार को ईडी ने विनोद सिंह से पूछताछ किया और इसके बाद अब ये नई चीजें जो है ईडी के हाथ लगी है। व्हाट्सएप चैट जिससे कि तमाम तरीके से जो चैटिंग में लिखा हुआ है, जो भी मेंशन है, वो अब सामने आना शुरू हो चुका है। तो धीरे धीरे जो पन्ने हैं वो खुलते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विनोद सिंह की जो मुश्किलें हैं वो फिर से बढ़ रही है, क्योंकि अब वो ईडी के हाथ लगने वाले हैं। क्योंकि विनोद सिंह के मोबाइल में लगभग 540 पन्नों का व्हाट्सएप चैट जो है वो बरामद हो चुका है और इसमें तमाम तरह से जिक्र जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि इस चैट के जरिए के कई पदाधिकारियों को ट्रांसफर किया गया है। हालांकि हमने देखा कि आज जो है लगभग 5 दिन की रिमांड पर हेमंत सोरेन को रखा गया था, वो पूरी हो गई और फिर से हेमंत सोरेन को 5 दिन के और रिमांड पर भेज दिया गया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो भी अधिकारी रह चुके हेमंत के, उनकी जो मुश्किल है फिलहाल, और साथ ही साथ हेमंत सोरेन की भी मुश्किलें जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। ईडी ने कई सवाल जो है वो आज हेमंत सोरेन से भी कोर्ट में पेशी के दौरान जो है वो भी पूछा। हालांकि इस बीच यहाँ पर हमने देखा कि हेमंत सोरेन जो है वो कार्यकर्ताओं को अपना खुशी का चेहरा दिखाते हुए वो नजर आए और उनके हौसला अफजाई के लिए भी वो उन्होंने कहा, एक पैगाम दिया था कि होश में रहना है, जोश नहीं खोना है। लेकिन अधिकारियों की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो मुश्किलों में घिरते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि चैट में कई पदाधिकारी के नाम भी जो है वो सामने आना शुरू हो चुका है। अब यहाँ मंगलवार को ईडी ने हालांकि विनोद सिंह से पूछताछ किया था, जिसके बाद अब लगभग इसमें व्हाट्सएप चैट जो है वो सामने आना शुरू हो चुका है। विनोद सिंह के मोबाइल से 540 पन्नों का व्हाट्सएप चैट जो है वो सामने आ चुका है, जिसमें कई अधिकारियों के नाम जो हैं इसमें शामिल हैं, उनको ट्रांसफर किया जा रहा है। ये तमाम जानकारी जो है वो है। और इसी पे ज्यादा बातचीत के लिए शहनवाज न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहनवाज का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ इसमें रहा, क्योंकि शहनवाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहनवाज, जिस तरीके से हमने देखा कि मुश्किलात जो है वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रही है, अब ईडी के हाथ एक बड़ा सबूत जो है वो लगता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 540 पन्नों का व्हाट्सएप चैट जो है वो ईडी के हाथ लग चुका है। क्या जानकारी इस हवाले से आपके पास? जी, मेरे हाथ में है ये जो डॉक्यूमेंट है, ये मैं दिखा रहा हूँ, अब स्क्रीन पे भी दिखा ही रही हैं, और उसका जो व्हाट्सएप चैट है वो भी यहाँ मौजूद है। और ये बहुत ही भयानक है, मैं कहूँगा भयानक है, क्योंकि इसमें जिस तरह से ये लिखा हुआ है, और इस चैट को शुरू करने से पहले मैं ये बात साफ कर दूं कि ये हम अपनी तरफ से नहीं दिखा रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट ईडी ने कोर्ट में प्रस्तुत किए हैं, यह ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो कोई भी निकाल सकता है। और उसमें यह लिखा हुआ है
कि ये जो दो चैट आप देख रहे हैं ये पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दूसरे व्यवसायी विनोद सिंह के दरमियान है और ये ट्रांसफर पोस्टिंग के बारे में है। बहुत दिलचस्प चैट्स हैं और इसमें 540 पेज हैं। इसका तो हम पहला संस्करण और ये अभी एक प्राइम फेसी अभी कुछ चर्चा इस पर कर रहे जी। हैं। अगर इस पर आगे खबरें चलाई जाएं तो 10-12 दिन तक हम आप डिस्कशन करते रहेंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि सबसे पहला जो चैट है जो आपका ध्यान खींचता है वो चैट है कि भाई डीसी बनना है, नो रिलेशनशिप, इसको कॉमर्शियल समझिए, डीसी बनना है, इसको कितना लगेगा। तो उसका अगला बॉक्स में जो चैट का जवाब है उसमें लिखा हुआ है 2 करोड़ रुपया पर मंथ। फिर मैं कहता हूं कि ये जो चैट का जो पूरा का पूरा पेपर है और जो डॉक्यूमेंट है ये ईडी ने कोर्ट में प्रस्तुत किया है और जिसमें व्हाट्सएप चैट भी उसका स्क्रीनशॉट जो है वो प्रस्तुत किया है, जो आपको स्क्रीन में दिखाई भी दे रहा होगा। अगर उसको आप माइन्यूटली पढ़ें तो उसमें कुछ आईएएस अधिकारियों के नाम भी हैं। अब मैं कुछ नाम पढ़ना जा रहा हूं जो पढ़ना बेहद जरूरी है और मैं उसको जोड़ के भी आगे बताऊंगा कि इसकी पूरी संभावना है कि ये बिल्कुल यथार्थ में उतरा भी है। यानी अगर किसी को डीसी बनाने की बातचीत की जा रही है तो वो व्यक्ति हैं शशि रंजन आईएएस, जी हां, और वो प्रेजेंट पोस्टिंग आईजी प्रिजन सूडा डायरेक्टर थे, वाकई थे, आईजी प्रिजन थे शशि रंजन, और सूडा यानी नगर विकास विभाग का एक जो विभाग होता है उसके डायरेक्टर भी थे, डुअल चार्ज में थे। उनके बारे में बात हो रही है कि इनको डीसी बनना है। 2020 का ये चैट है और वो डीसी बने, कहां के डीसी बने मालूम? खूंटी के डीसी बने और 3 साल वहां डीसी रहने के बाद अभी पश्चिमी झारखंड में कहीं, संभवतः पलामू वगैरह में कहीं डीसी हैं शशि रंजन आईएएस। अब आपको मैं बताऊं कि ये डॉक्यूमेंट है, किसी बाजार से नहीं उठाया गया है, ये ईडी ने कोर्ट में प्रस्तुत किया है। इसका मतलब है कि ये जो व्यक्ति हैं अगर इनकी जांच हुई और वाकई ये डीसी बनाए गए होंगे उसके बाद, जो कि बिल्कुल भी प्रमाणित है कि ये बनाए गए हैं, तो इनका पद भी जा सकता है और पदवी भी जा सकती है और शायद ये एक और आईएएस अधिकारी होंगे जो जेल यात्रा करेंगे। इसके अलावा भी मैं कुछ नाम आपको बताने जा रहा हूं, आप गौर से सुनिए। एक व्यक्ति हैं, उनका नाम हैदर अली है, हैदर अली, जी हां, हैदर अली उनका नाम है और वो ज्वाइंट सेक्रेटरी डायरेक्टर जीआरडीए हैं गुमला। ये इंटरेस्टेड हैं पोस्टिंग एज ए डीडीसी एट लातेहार। जी हां, हैदर अली साहब को एक पोस्टिंग चाहिए डीडीसी लातेहार के तौर पर। अब ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि अभी वो कहां हैं। जहां भी कहीं हैं उनका जो पैरवीकार है उसने बाकायदा कथित रूप से तब के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ये प्रे किया है और ये कहा है कि ये ऐसा चाहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे चैट हैं। रोकना चाहूंगी शहनवाज आपको, आपने ये जो लिस्ट में नाम बताया, आपने कई ऐसे अधिकारी हैं जो पहले हेमंत सरकार में वो रह चुके हैं, उनके अधिकारियों के जो लिस्ट आपने बताया, ये जो 540 पन्नों का व्हाट्सएप चैट विनोद सिंह के फोन से मिला है। तो अब देखिए, आज हेमंत सोरेन का 5 दिन का वो रिमांड खत्म हुआ और आज ही उनको 5 दिन के रिमांड के लिए फिर से भेज दिया गया है। अब ये चैट ईडी के हाथ लग चुका है, तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के लिए फिर से मुश्किलात जो है वो कम होती फिलहाल नजर नहीं आ रही है, क्योंकि एक और सबूत जो है वो ईडी के हाथ लग गया। देखिए, अगर किसी के घर में रेड पड़ा है, विनोद सिंह के घर में रेड पड़ा है, अभिषेक कुमार पिंटू के घर में रेड पड़ा है, उनके जो असिस्टेंट थे, ओएसडी थे, उनके घर में रेड पड़ा है, एक सीरीज ऑफ रेड्स है। और रेड जो पड़ता है तो मोबाइल भी लिया जाता है और मोबाइल का विशेष रूप से व्हाट्सएप जो चैट होता है वो कैप्चर किया जाता है। जिस चैट की हम बात कर रहे हैं ये विनोद सिंह हैं, जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो जब के मुख्यमंत्री अब 2 पूर्व हो चुके हैं, उनके अभिन्न मित्र हुआ करते थे। ऐसे पेशे से आर्किटेक्ट हैं। इनके यहाँ भी गंभीर तरह से रेड पड़ा, इनके वर्कशॉप में भी रेड पड़ा, इनका ऑफिस जो
मेन रोड में था, वहाँ भी रेड पड़ा, उसको भी सील कर दिया गया। और इसमें जो चीज़ें मैं बता रहा था, जैसे शशि रंजन के बारे में बात हो रही थी कि उनको डीसी बनना है एक जिले का, वो डीसी बने भी हैं और अभी भी डीसी हैं कहीं के। वो इस तरह से और भी मिसाल है, रविराज शर्मा, प्रेजेंट पोस्टिंग डिप्टी सेक्रेटरी JSSC, जी हाँ JCC, उनको चॉइस है सेक्रेटरी RTA हजारीबाग बनना है इनको, AMC रांची म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनना, यानी इन दोनों में या तो नगर निगम रांची में इनको पोस्टिंग चाहिए या दूसरा पहली चॉइस है RTA हजारीबाग की पोस्टिंग चाहिए। अब इनको क्या देना है, क्या लेना देना है, ये सब कुछ चैट में है। हैदर अली के बारे में आपको बता दिया, शशि रंजन के बारे में तो आपको बता ही दिया। इस तरह से और बहुत सारे चैट बॉक्स हैं जो बहुत छोटे छोटे हैं, इनको बहुत माइन्यूटली मतलब शहनवाज बहुत सारे ऐसे अधिकारियों के नाम इस लिस्ट में शामिल है। जी हाँ बिल्कुल। और आप ये कह रही थी कि मुश्किलें बढ़ेंगी, वाकई मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि ये बहुत गंभीर चैट है और अभी हम आपसे बातचीत कर रहे हैं फर्स्ट हैंड, लेकिन ये पहले ही वायरल किए जा चुके हैं और ये वायरल हो चुके हैं। आप जानती हैं सोशल मीडिया का पावर कितना होता है, ये लोग की जुबान पर चढ़ गया है। और सबसे ज्यादा दिलचस्पी के साथ वो चीजें चर्चा में है कि एक डीसी बनना है, ये रिलेशन में नहीं है, ये कमर्शियल होगा ये, और इसमें कितना देना पड़ेगा। जवाब मिलता है कि 2 करोड़ रुपए महीने। लोग हैरत से अपने मुंह पे हाथ रख ले रहे हैं कि 2 करोड़ रुपए महीना अगर कोई डीसी रहते हुए देता है तो इसकी आमदनी कितनी होगी। आप इसका बात का अंदाजा लगाएं कि हर चीज से कहां से ये भ्रष्टाचार का सूत्र निकला हुआ है और वाकई भ्रष्टाचार कितनी गहराई में झारखंड में पहुंचा हुआ, ये हम नहीं कह रहे हैं। ये व्हाट्सएप चार्ट्स अगर कोर्ट में प्रस्तुत है तो इसमें ये सारी चीजें मेंशन्ड है और ये कहा जा रहा है, हम बार बार कह रहे हैं कि ये कथित रूप से हेमंत सोरेन और उनके जो मित्र हैं वो विनोद कुमार सिंह, इनके बीच के ये चैट हैं। अभी सिर्फ 39 पेजेस में से सिर्फ 18 पेज ही हमने लिया है। जी बिल्कुल, 540 पन्नों का ये व्हाट्सएप चैट है। जाहिर सी बात है कि इतने कम वक्त में हम सारे चैट के बारे में भी जिक्र नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं मुश्किलात जो है वो फिलहाल जो है हेमंत सोरेन या फिर उनके पूर्व अधिकारी रह चुके हैं, उनकी मुश्किलात जो है वो फिलहाल कब नहीं हो रही है। तमाम जानकारी के लिए शहनवाज बहुत बहुत शुक्रिया, आगे भी आपसे जानकारी लेती रहूंगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।